नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। दिल्ली एक्साइज स्कैम में सीबीआई ने 15 लोगों को बनाया आरोपी। मनीष सिसोदिया पर भी एफआईआर। गुजरात भर में जन्माष्टमी की धूम, भक्तों पर छाया कृष्ण जन्मोत्सव का रंग। और वडोदरा की नन्ही सी हीर पटेल बनी यंगेस्ट डेडलिफ्टर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने 7 राज्यों में छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। तब से सरकारी आवास ए विंग दिल्ली सचिवालय में तलाशी जारी है। खबरों के मुताबिक अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप्स जब्त कर लिए हैं। इस कार्यवाही के बाद आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आपने कहा कि ये कार्यवाही केजरीवाल को रोकने के लिए की गई। उधर भाजपा का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरी शराब माफिया में डील हुई थी। एक्साइज के डेप्यूटी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम हैं। इस पर मनीष सिसोदिया ने लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकार परिषद की और कहा कि मोदी जी केजरीवाल को रोक नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। इस मौके पर वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भक्तों का तांता देखने मिला। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन को देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने मिली। वडोदरा के हरिनगर इलाके में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर इस्कॉन मंदिर है, जहां सुबह से ही लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मंदिर को सुंदर रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के साथ साथ वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, भाजपा और कांग्रेस के नेता भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने पहुंचे।
जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में दोपहर 12:30 बजे राजभोग आरती भी की गई। जब भी कभी अधर्म पे कभी अत्याचार होता है तब भगवान जन्म लेते हैं। इस तरह उस टाइम पे भी कंस के अत्याचारों के सामने रक्षण के लिए भगवान ने जन्म लिया था और धर्म की रक्षा की थी, और उसी मार्ग पर चलते हुए हमें भी धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। यही आज के दिवस की अनुरोध है। જન્માષ્ટમીના મહામંગલકારી શુભ દિવસે પ્રભુજી નિત્યાનંદજીના આત્મીયતાને લઈને આજે દર્શન કરવાનું સદભાગ્ય મળ્યું, ઠાકોરજીની આરતી કરવાનું સદભાગ્ય મળ્યું। અમે ખૂબ ભાગ્યશાળી આત્માઓ છે, સંતો સાથે આવ્યા છે, ઠાકોરજીના આશીર્વાદ લેવાનું સદભાગ્ય મળ્યું। ભગવાનના શ્રીચરણોમાં પ્રાર્થના કે પ્રભુજી જે રીતે અદ્ભુત સેવા ભક્તિ કરી રહ્યા છે, ભગવાનની સેવા નિમિત્ત બની રહ્યા છે, અમે પણ એવી સેવા ભક્તિ કરી ભગવાનની અંતરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીએ। કૃષ્ણ પરમાત્માની અંતરની પ્રસન્નતા નિરંતર અમારા સૌ પર બની રહે એ જ અભ્યર્થના અસ્તુ। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर समग्र बड़ौदा वासियों को इस्कॉन मंदिर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये जो पर्व है सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। भगवान जब जब इस देश में समाज में विधर्मियों के द्वारा बहुत सारे अत्याचार होते हैं और उनकी पराकाष्ठा जब ज़्यादा हो जाती है तो भगवान के अनेक रूप हैं, उसमें अपने रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना, भक्तों का संरक्षण करने के लिए भगवान सदैव अवतरित होते हैं। वडोदरा की सिर्फ 4 साल 8 महीने और 7 दिन की पावर लिफ्टर हीरेन पटेल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर यंगेस्ट डेड लिफ्टर बन गई हैं। 20 केजी की हीर ने 30 केजी उठाया। आप सोचिए कि कैसे हुआ होगा। हीर कैसे कर लिया था आपने वो 30 केजी का उठाया? कैसे आपने? पापा ने सिखाया। पापा ने सिखाया। ओ वाह, इतनी छोटी उम्र से आपने हीर को ट्रेनिंग देना? ये जब अराउंड 3 साल की थी तब से मैंने इसकी ट्रेनिंग शुरू की थी। 3 साल की? हाँ। यानी अभी वो 4 साल 8 महीने की है। मतलब 1.5 साल में मेरा एक ड्रीम था कि 5 साल के अंदर इसको एक सर्टिफिकेट या एक मेडल लेके, एक गोल मेरा था कि इसको ऐसे करूँ। तो मैंने ये मेरा टारगेट अचीव कर लिया, मेरा ड्रीम पूरा कर लिया मैंने कि 5 साल के पहले मैं इसको एक सर्टिफाइड करवा दूँ, और वो मैंने कर दिया और अभी इससे भी आगे ले जाऊँगा इसको जी। इसका रिकॉर्ड जो है 4 साल 8 महीना 7 दिन, इसके अलावा कोई और रिकॉर्ड है इतनी छोटी उम्र में? नहीं, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने वहाँ पर उनको ये सब भेजा डिटेल्स, उन्होंने सब चेक किया। इससे छोटी उम्र में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इससे 1-2 साल की उम्र में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसने डेडलिफ्ट की हो और इतना वेट उठाया हो। क्या बात है। तो अहमदाबाद में कंपटीशन आई अहमदाबाद पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की, तो मैं वहाँ गया और उनको मैंने बोला कि मेरी लड़की को भी पावर लिफ्टिंग खेलना है। तो उन्होंने बोला कि इतनी कम उम्र की लड़के तो कोई उसके कंपटीशन में होंगे नहीं, हम आपको खिला सकते हैं और मतलब गेम में अंदर ले सकते हैं और आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे कि हीरेन पटेल एज ए डेड लिफ्टर यहाँ पर इतना वेट लिफ्ट किया है और एकदम कंप्लीट उसने डेड लिफ्ट की है। और वो सर्टिफाइड भी हो गया अभी। आप देख सकते हो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। या बिल्कुल, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020। और दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो 2020 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का आप जो बुक दिखाई है हीरेन जी देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर यानी 2023 का जो बुक आएगा उसमें हीर का नाम, हीर का फोटो उसके मेडल के साथ में प्रिंट होगा। हम बरोडियन के लिए ये बहुत गौरव की बात है। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार।
नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। देश भर में मनाए जा रहे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में वडोदरा के फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा फोटोग्राफी एग्जीबिशन क्लिक 9 का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर के कीर्ति मंदिर में आकृति आर्ट गैलरी है, जहां हर वर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर खास प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें वडोदरा शहर के तस्वीरकारों की तस्वीरों को संजोया जाता है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर क्लिक 9 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर VMC के मेयर केयू रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, पूर्व सांसद जयाबेन ठक्कर और तस्वीरकारों की उपस्थिति रही। क्लिक 9 एग्जीबिशन में इस बार वडोदरा के फोटोग्राफर अश्विन राजपूत, भूपेंद्र राणा, भरत पारेख, चंदन गिरी, जिग्नेश जोशी, कमलेश सुरवे, केयूर भाटिया, कीर्ति परिहार, प्रणय शाह और रणजीत सुर्वे के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। आप सबको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक फोटोग्राफर एक क्लिक से पूरी दुनिया को दुनिया दिखाता है, और उसमें फोटो जर्नलिस्ट के बिना अखबार अधूरा है। वडोदरा शहर के बहुत सारे फोटो जर्नलिस्ट हर साल एक एग्जीबिशन करते हैं जिसका नाम है क्लिक वडोदरा। यहाँ पर वडोदरा शहर के कई फोटो जर्नलिस्ट ने अपनी तस्वीरों की प्रदर्शनी की है। वो प्रदर्शनी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ महानुभाव हैं शहर के जो यहाँ इस क्लिक वडोदरा में फोटोग्राफर के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। योगेशભાઈ, ક્લિક વડોદરા એક્ઝિબિશન જોયું તમે, શું કહેશો, કેવી લાગી તસવીરો? આજે કૃષ્ણ ભગવાનની જયંતિ છે, આખા દેશમાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફીનો દિવસ પણ આજે છે। આજે શહેરના અનેક ફોટોગ્રાફ, સેંકડો ફોટોગ્રાફ ભેગા થાય છે અને પોતે પગપાળા ચાલીને પોતાના વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ અને ભેગા થાય। પરંતુ આજે જે અહીં જોવા મળે છે એ વર્ષોથી ફોટોગ્રાફરો પોતાના આખા વર્ષમાં જે સારા ફોટા કંડાર્યા હોય એનું એક્ઝિબિશન કરતા હોય છે। પરંતુ ફોટોગ્રાફી વિષય એવો છે જ્યારે શહેરમાં કોમી રમખાણો ચાલતા હોય, આગ લાગી હોય, પોલીસ દમન કરતી હોય, છતાંય અંદર ઘૂસીને જે ફોટોગ્રાફી કરતા હોય છે પોતાનું જાતનું જીવનું જોખમ મૂકીને એ અદ્ભુત હોય છે અને એ ફોટા વર્ષો લગીને આપણે જોતા હોઈએ છીએ અને જૂના સંસ્મરણો પણ યાદ કરતા હોઈએ। पूर्व सांसद जयाबेन ठक्कर हमारे साथ हैं, जो हमेशा हर कलाकार को, क्योंकि वो खुद भी कला से जुड़ी हुई है, तो कलाकार का हौसला अफजाई के लिए हर जगह पहुंचती है। स्पोर्ट्स के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जयाबेन, क्लिक वडोदरा ये एग्जीबिशन देखा, फोटो जर्नलिस्ट का ये एग्जीबिशन है, जिन्होंने अखबार में सेवाएं जो दे रहे हैं उनका ये एग्जीबिशन है, कैसा लगा, क्या कहेंगे आज? बहुत खूब, बहुत अच्छा। फोटो जर्नलिस्ट वैसे अपना काम करते हैं, अपना धर्म बजाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कलाकार भी है और वो कलागिरी उसमें दिखाई देती है, झांकी होती है। नैसर्गिक फोटोग्राफ्स ऐसे दिए जाते हैं जैसे 2-3 फोटोग्राफर्स ने लास्ट टाइम एक ने ऐसा फोटो लिया कि पक्षी बैठा है, बारिश हो रही है, मोर जैसे बैठा है और वो मोर जैसे उड़ता है, तो दूसरे ने उड़ते मोर की फोटो ली थी और वो वातावरण राजमहल का। मतलब कला, कलागिरी और वो क्षण जिसे क्लिक करना है, तो क्लिक करने में वो क्षण बहुत महत्व की रखती है। मुझे गर्व है, उन पर नाज है कि ऐसे फोटोग्राफर हर साल एग्जीबिशन लगाते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ और जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं सारे बड़ौदा वासियों। वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया जी इस क्लिक वडोदरा एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने यहाँ पहुँचे, एग्जीबिशन देखा, उन्होंने क्या फील किया वो जानते हैं। कैसा लगा एग्जीबिशन? आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन पर
हमारे जो प्रेस मीडिया के फोटोग्राफर हैं उन्होंने द्वारा खींची गई अच्छी तस्वीरें आज इस एग्जीबिशन में लगाई गई हैं। ये हर एक तस्वीर को अलग कहती है और उसमें भी समाज जीवन के सभी विषयों को लेकर इन्होंने जो तस्वीरें खींची है इसकी प्रदर्शनी हो रही है। वास्तव में ये सभी तस्वीरें अद्भुत भी है और अभिभूत करने वाली भी है। तो इस प्रदर्शनी को मैं सभी ये जो प्रेस मीडिया के हमारे फोटोग्राफर हैं, समाज जीवन में मैं भी काम करता हूँ, तो हमारी भी कुछ कार्य हमारे भी होते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, तो हमारी भी वो क्षणें ये लोग कैद करके लोगों तक पहुँचाते हैं। इस दिन मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और इस सभी अच्छी तस्वीरों के लिए उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। बड़ौदा की जनता को हम अपील करते हैं कि इतना अच्छा फोटोग्राफ का जो एग्जीबिशन है वो सबको देखने के लिए आना चाहिए। इनसे जो कलाकार जो ये काम करते हैं इनको बहुत बड़ी वो मिलती है और साथ में इनमें बड़ौदा शहर के जो पूरे साल के आते हुए उत्सव, बड़ौदा शहर में होती हुई छोटी बड़ी घटना और बड़ौदा शहर में होता एक कुदरती जो कोई भी बात है वो सब तस्वीर के स्वरूप में यहाँ पे रखी गई है। पूरा आयोजन जिसके माध्यम से हुआ है, प्रणय भाई शाह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। और हर साल ये एग्जीबिशन यही जगह पे होता है, लेकिन हर साल एग्जीबिशन पहले से बढ़िया हो रहा है। ये काम में जो लोग जुड़े हुए हैं वो सबको फिर से एक बार अभिनंदन देता हूँ। फंक्शन हो, भले पॉलिटिकल फंक्शन हो कि पॉलिटिकल कहीं पे भी रैलियाँ निकलती हो, उसमें भी अलग अलग मोड्स नेताओं के भी फोटोग्राफर क्लिक कर सकते हैं। इसलिए बड़ौदा के जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे भी बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर से उनको नवाजा जाता है, उनको प्राइज़ दिए जाते हैं। अपने वडोदरा में भी ऐसे बहुत लोगों को वर्ल्ड फोटोग्राफी में भी प्राइजेस मिले हैं और आगे अपने जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो आगे बढ़े, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ के वडोदरा का नाम साथ साथ में गुजरात का और साथ साथ में इंडिया का नाम रोशन करें। इसी दिन की आप उन सभी को शुभकामनाएं। पारुल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर देवांशु पटेल हमारे साथ है जो कई सालों से इस क्लिक वडोदरा एग्जीबिशन के सपोर्ट में रहे हैं। देवांशु, कैसा लगा एग्जीबिशन? क्या खास इस बार आपको नजर आया? हर साल जो प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन है उनके द्वारा ये एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है और पारुल यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से ये एग्जीबिशन को सहकार करती है, सपोर्ट करती है। और हर साल हम देखते हैं कि अलग प्रकार की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है और आर्ट और क्रिएटिविटी के माध्यम से पूरे साल में बड़ौदा में जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं और ऐसे मोमेंट्स आए हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं। मेरे हिसाब से जब आप ये एग्जीबिशन देखते हैं तो पिछले एक साल का रिकैप आपके माइंड के अंदर हो जाता है। और मेरे ख्याल से प्रेस के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, फोटोग्राफर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो क्रिएटिव लोग होते हैं और ये एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट की वजह से काफ़ी बार उनका क्रिएटिव साइड बाहर नहीं आ सकता है। तो ये एक एग्जीबिशन एक माध्यम है जिसके द्वारा जो फोटोग्राफर्स हैं अपने क्रिएटिव फ्रीडम को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको जो जनरल सिटीजन्स हैं बड़ौदा के वो देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जो प्रेस फोटोग्राफर्स हैं उनको भी अंदर से एक संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उनके क्रिएटिव साइड को भी वो डिस्प्ले कर पाएँ और लोग उनको अप्रिशिएट कर पाएँ। हिंदी में कहते हैं कि तस्वीर बोलती है, तस्वीर बयां करती है। तो जो मेहनत सभी प्रेस के फोटोग्राफर पूरे दिन की मेहनत, धूप नहीं देखते, छाँव नहीं देखते, बारिश नहीं देखते और पूरा जो मेहनत करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम न्यूज़पेपर खोले तो जो प्रजा नगर सेवक है वो उनको वो पेपर पढ़ सके और फोटो से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि, इसलिए मैंने बताया पहले कि तस्वीर बोलती है। एक तस्वीर से क्लिक होने से ये लोग जो कैप्चर करते हैं उससे मालूम पड़ जाता है कि ये क्या न्यूज़ है। और बहुत ही शानदार यहाँ पे आयोजन किया है। सभी फोटोग्राफर्स ने अलग अलग जो फोटोज़ उनके यादगार रहे होंगे वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं और हम भी जहाँ जब देख रहे हैं तो हमारी भी मेमोरीज जो है वो रिवाइंड हो रही है। बहुत सारे फोटोज़ जो है वो मेजॉरिटी शहर के ही है, लेकिन उसमें भी अलग अलग इंसिडेंट है, कहीं पे खुशी है, कहीं पे दुख है। ये सब इन्होंने जो इमोशंस जो फोटोग्राफी में जो क्लिक किया है और ये यही लोग कर सकते हैं।
तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो जो मेहनत ये लोग करते हैं, जो प्रेस मीडिया जिसको हम डेमोक्रेसी में 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो सच में ये उनके लायक है और ये जो मेहनत उन्होंने की है उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। साथ साथ में ऐसा है कि इन नेताओं के चेहरे आम प्रजा तक यही फोटो जर्नलिस्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि इनको कौन पहचानेगा, क्योंकि सब इन्होंने किया है। जी बिल्कुल, तो इनके पर्सनली इनको थैंक्स कहूँगा सबको मिलके। आम फोटो प्रदर्शनी और फोटो जर्नलिस्ट की फोटो प्रदर्शनी अक्सर अलग नजर आती है, आपको इसमें क्या अलग नजर आया? एक फोटो जर्नलिस्ट का जो एक ऑक्यूपेशनल रोल होता है कि हर मोमेंट पे वो फोटो ले, और एक एक्सपेक्टेशन होता है कि कहीं भी किस प्रकार की घटना हो या इवेंट हो तो वहाँ के दृश्य हमें मिलते हैं। तो ये इतने सारे एक बड़ा एसोसिएशन है, इतने सारे फोटोग्राफर्स हैं, ये जो आप जितने भी यहाँ फोटोग्राफ देखते हैं दृश्य है, काफ़ी लोगों ने जो मोमेंट्स कैप्चर करे हैं और उनको जो एंगल या पोजीशन लोकेशन मिलता है फोटोग्राफ में जो सामान्य मानस को दिखना नहीं है, तो वो एंगल एक देखने के लिए सुंदर है। काफ़ी फोटोग्राफर्स जो इनमें है, इनफैक्ट इनमें कला भी है, जो कभी कभी प्रेस में क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग होती है कि आपको एक इवेंट की फ़ोटो देनी, तो वो कला कभी कभी नज़र नहीं आती, लेकिन ये एग्जीबिशन में उन्होंने एक प्रयोग किया कि उनकी कला भी एक एग्जिबिट कर सके। और वो सबसे जिनसे मिलता हूँ मैं, वो यही कहना चाहते हैं कि फ़ोटो लेने में वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए उन्होंने क्यों एक मोमेंट कैप्चर किया। मैंने सभी को वही पूछा कि आपने ये फ़ोटो क्यों लिया, क्या है इसमें मैसेज, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे निकलती। तो एक ये एग्जीबिशन में जितने भी फोटोग्राफर हैं, उनकी जो इच्छा है कि हम एक बेहतर फोटोग्राफर बने, उस हिसाब से उन्होंने ये फ़ोटो डिस्प्ले करे हुए हैं। एक फोटो जर्नलिस्ट का काम होता है कि हर वो खबर की तस्वीर लोगों तक पहुंचे, जिस तस्वीर को देखकर वो खबर न पढ़े तो भी चलेगा। ये जिम्मेदारी होती है एक फोटो जर्नलिस्ट की। और वडोदरा शहर के ऐसे कई फोटो जर्नलिस्ट हैं जो हर साल इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनते हैं। हमारे साथ फोटो जर्नलिस्ट है प्रणव शाह, और उनसे बात करेंगे कि ये जब एग्जीबिशन का हर साल आयोजन होता है तो उनका क्या थॉट प्रोसेस है। प्रणव, क्या सोचते हो जब एक फोटो जर्नलिस्ट को फोटोग्राफी एग्जीबिशन में अपने फोटो डिस्प्ले करने का मौका मिलता है, तो कैसे फोटोग्राफ आप सिलेक्ट करते हो कि अच्छा ये फोटोग्राफ मुझे डिस्प्ले करना है और लोगों तक पहुंचाना है? बस मेरी सोच यही रहती है। पिछले ये हमारा 9वां एग्जीबिशन है और हर एग्जीबिशन में मैं एक प्रयास करता हूँ कि मेरी रूटीन लाइफ जो फोटो जर्नलिस्ट की रहती है कि हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ में भाग दौड़ चलती रहती है, उससे थोड़ा हट के मैं कुछ नया लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। हर बार एक थीम लेके आता हूँ। इस बार भी मैंने एक थीम रखी है वाटर और लाइट की, जिसमें नेचर के साथ वाटर का क्या महत्व है, उसका कैसा लुक है, वो दिखाने का प्रयास किया है। जब आप कोई भी घटना को कवर करते हैं तब उस तस्वीर में क्या देखते हैं कि ये तस्वीर मैं इस तरह से क्लिक करूं, या फिर आपकी सोच बताती है कि अच्छा ये क्लिक करूंगा तो पूरी जो घटना है एक तस्वीर बयां कर देगी? हर इंसिडेंट में ये प्रयास रहता ही है कि पूरा जो भी वाकया, जो भी घटना एक जगह पे बनती है, वो एक तस्वीर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो जाए और पूरा इवेंट एक ही में आ जाए, तो लोगों को देखने में भी दिक्कत नहीं होती, लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं होती। फ़ोटो अपने आप बयां कर देता है कि ये घटना क्या होता है, उसका पूरा प्रयास रहता है। उसको नीचे कैप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रीडर्स को पढ़े, उसका ख्याल रखता हूँ। हो सके उतना प्रयास रहता है मेरा ये। आपको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। एक फोटो जर्नलिस्ट हमेशा ये प्रयास करता है कि उसका फोटो बहुत सारे शब्द बयां कर दे, और वडोदरा शहर के ऐसे कई फोटोग्राफर हैं जिनको ऐसी फोटोग्राफी के लिए बहुत बार सम्मानित किया जा चुका है, और ऐसे ही बहुत सारे फोटोग्राफर की ये प्रदर्शनी कीर्ति मंदिर की आकृति आर्ट गैलरी में एग्जिबिट हुई है। आप सब वडोदरा वासी ये एग्जिबिशन देखने ज़रूर आए अपने बच्चों के साथ,
ताकि आपको ख्याल रहे कि अखबार में जब आप तस्वीरें देखते हैं, अखबार जब पढ़ते हैं, हर अखबार तस्वीर के बिना क्यों अधूरा होता है। ये तस्वीरें वो सारी बातों का जवाब है। 2 साल के कोरोना काल के बाद अब जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौट आई है। ऐसे में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में वडोदरा में फोटोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा महात्मा गांधी नगर गृह से एक रैली निकाली गई। विश्व भर की खूबसूरत यादों को हमेशा के लिए तस्वीरों में संजोने वाले फोटोग्राफर्स के योगदान को सराहने के लिए पूरा विश्व आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मना रहा है। इस मौके पर वडोदरा में भी कोरोना काल के बाद फिर एक बार वडोदरा के तस्वीरकारों ने गांधीनगर ग्रुप पर एकत्रित होकर गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद एक भव्य रैली निकाली। कहते हैं किसी पल को अगर अमर करना हो तो उसे हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद कर लो। तस्वीरें किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के प्रति आपकी भावनाओं को हूबहू बयान करती है। जब कैमरे का आविष्कार हुआ तब से फोटोग्राफी तस्वीरकारों के लिए अपनी क्रिएटिविटी के प्रदर्शन करने का एक जरिया बन गई है। इसीलिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाकर उन लोगों को ये दिन समर्पित किया जाता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। एक समय वो भी था जब लोगों के पास कैमरा तक नहीं होता था। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग फोटो खिंचाने के लिए कई किलोमीटर दूर फोटो स्टूडियो में जाते थे। लेकिन अब हर इंसान के पास कैमरा है, हर इंसान के पास मोबाइल है जिससे वो अपनी खास पलों को फौरन कैद कर सकता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं और उन्होंने फोटोग्राफी को ही अपना करियर चुन लिया है। खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया भर के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने आज का ये दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर वडोदरा के फोटोग्राफर्स को शुभकामनाएं देने गुजरात के पूर्व मंत्री और वडोदरा के विधायक योगेश पटेल भी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ, अग्रणी और उभरते सभी तस्वीरकार इस रैली में शामिल हुए। फरक घणो फरक है। पहला तो कैमरो सेट करवो पड़तो तो, બધું સેટિંગ કરો પછી ફોટો પાડો તો જ પરફેક્ટ આવે। હવે ખાલી ક્લિક કરો ને ફોટો આવે, એ બધું કેમેરો જ કરી લે છે, નવી ટેકનોલોજી જ કરી લે છે। કેમેરો તો મહત્વનો છે। આજે એક એક ક્ષણની તમારી કિંમત થાય। આજે નાનપણના ફોટા અત્યારે તમે જુઓ તો તમને ઘણો આનંદ આવે। મારા છોકરા છે, 2 છોકરા છે, એ નાના હતા ત્યાંથી એમના છોકરા છે, ત્યાં બી ખૂબ ફોટા પાડું છું અત્યારે। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की शुभकामनाएं। बड़ौदा में हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन कोविड की वजह से 2-3 साल थोड़ा गैप पड़ गया और हर साल हम ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एक रैली के माध्यम से इकट्ठा होके करते हैं और सीनियर फोटोग्राफर का भी हम सम्मान करते हैं, फोटो एग्जीबिशन रखते हैं। ये साल हमने बूस्टर डोज, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल चेक का भी आयोजन किया है। मोबाइल में फैसिलिटी भी अच्छी, मोबाइल सस्ते भी है, कैमरा महंगा है, कॉस्टली है, फिर भी लोग प्रीफर तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही करेंगे। ये बात सही कि मोबाइल से कई अच्छी लोग भी तस्वीर खींच रहे हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की शुभकामनाएं। 19 अगस्त पूरे विश्व में वर्ल्ड फोटोग्राफी दिन की तरह उसका उजवनी हो रहा है, तो बड़ौदा के फोटोग्राफर फ्रेंड्स इकट्ठा होकर 2014 में सोचा क्यों ना पूरे विश्व में हर कोई फेस्टिवल एंजॉय करता है तो हम अपना दिन फोटोग्राफी दिन हम क्यों उसका सेलिब्रेशन न करें। तो 19 अगस्त को हम लोग इकट्ठा होकर एक रैली का आयोजन करते हैं। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने आज एक वरिष्ठ फोटोग्राफर का एक सम्मान करने का आयोजन, साथ में 80 से 90 फोटोग्राफरों का एग्जीबिशन, फोटोग्राफर के लिए बूस्टर डोज, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप का भी काचा पटेल की वाड़ी में आज आयोजन किया हुआ है। आज के दिन में यही कहना चाहूँगा, बहुत पॉजिटिव वे पे आर्ट गैलरी आगे बढ़ रही है हमारी। तकरीबन नेक्स्ट ईयर आर्ट गैलरी रेडी हो जाएगी, ऐसा हम लोगों को मैसेज मिला हुआ है सही तरह से। जो भी है एक पार्ट ऑफ द सिस्टम बोल रहे उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। होप सो नेक्स्ट ईयर हम लोग सेलिब्रेशन हमारी नई आर्ट गैलरी में 19 अगस्त को कर सके। આજે વર્લ્ડ ફોટોગ્રાફી દિવસ પણ છે। વર્ષોથી મનીષ ફોટોગ્રાફર દ્વારા વડોદરા શહેરના ફોટોગ્રાફરોને ભેગા કરીને મહાત્મા ગાંધીનગરથી રેલી રૂપે કાચા પટેલની વાડીએ જશે અને ફોટોગ્રાફર
ફોટોગ્રાફી વિષય એવો છે કે સાહસિક બી છે. ઘણી વખત આગ લાગતી હોય બિલ્ડિંગમાં, ત્યાં ફોટોગ્રાફી કરવી, કે રાયટ થતા હોય તઈ ફોટોગ્રાફી કરવી, એ બધી જોખમકારક ફોટોગ્રાફી હોય છે. આ ફોટો પાડીને ક્લિક કરે છે ત્યારે હજારો લોકો એ જોતા હોય, અને વર્ષો પછી પણ જ્યારે અમુક ફોટા ક્લિક થયા હોય છે એ યાદગાર રૂપ રહેતા હોય છે. આવા મિત્રોને મારી શુભેચ્છા. દર વર્ષે આવા કાર્યક્રમ થતા. कलाकारों की नगरी वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से हमेशा ही कलाकारों का सम्मान होता रहा है। उन्हें मंच प्रदान करने में महाराजा कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन वडोदरा के जनप्रतिनिधि इस मामले 19 ही साबित हुए हैं। वडोदरा के आर्टिस्ट पिछले कई सालों से आर्ट गैलरी बनाकर दिए जाने की मांग वडोदरा महानगर पालिका से कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वडोदरा महानगर पालिका और प्रशासन द्वारा मामले को डिले किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मामले को ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए। ऐसे में वडोदरा के कलाकारों की गुहार पर पीएमओ कार्यालय और सीएमओ कार्यालय द्वारा संज्ञान लेते हुए इस मामले बताया गया कि बदामड़ी बाग में फायर स्टेशन के साथ साथ कलाकारों के लिए आर्ट गैलरी बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।